श्री गणेशाय नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। विनायक चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। विनायक चतुर्थी कब है? विनायक चतुर्थी के दिन इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि विनायक चतुर्थी कब है और साथ में विनायक चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। नमस्कार भक्तों, जय श्री गणेश, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। फिर से हम हाजिर हैं नई वीडियो लेकर नई नई जानकारी के साथ। फाल्गुन माह में विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन के विघ्न को दूर करने के लिए सच्चे मन से व्रत भी किया जाता है। अब फाल्गुन माह की शुरुआत होने जा रही है, हो गई है, तो ऐसे में चलिए जानते हैं फाल्गुन में कब और कौन सी चतुर्थी तिथि को व्रत किया जाएगा। यह जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी चतुर्थी का व्रत किया जाता है और किसमें भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसके घर की, उसके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। फाल्गुन माह में गणेश चतुर्थी का कुछ अलग ही महत्व है। इस दिन विनायक चतुर्थी की पूजा की जाती है और भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखा जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत कब होने जा रही है, आइए जानते हैं। कब मनाई जाएगी फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि? द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी पर्व कब है, आइए जानते हैं। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को रात को 11:52 पर हो रही है और तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 फरवरी को रात 2:15 पर होगी। इस प्रकार द्विजप्रिय विनायक संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 फरवरी को मनाया जाएगा। तो आप लोग 16 फरवरी को यह व्रत रख सकते हैं और गणेश जी का पूजन करके गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है और साथ में कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अभी आप लोगों ने जाना कि विनायक चतुर्थी कब है, जो 3 नामों से जानी जाती है। पहला है विनायक चतुर्थी, दूसरा है संकष्टी चतुर्थी और तीसरा है द्विजप्रिय चतुर्थी। अब आइए आप लोगों को विनायक चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण भी कराते हैं, जिसको सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनना, तभी आपको इस कथा का पुण्य फल मिलेगा। चलिए अब आप लोगों को कथा का श्रवण कराते हैं। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। सबसे पहले श्री गणेश के चरणों में सादर प्रणाम, उसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ के चरणों में नमस्कार। श्री गणेश व्रत चतुर्थी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। अब वो दोनों लोग सोच रहे थे कि बैठे बैठे क्या करें, चलिए कुछ करते हैं। तो माता पार्वती के दिमाग में एक सवाल आया। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर खड़ा कर दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध से उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई।
1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद पहुंचते ही अपनी कथा उसने भगवान शिव को और सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भी शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी उस बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई और वह माता पार्वती जी भगवान शिव की तरफ फिर से अग्रसर होने लगी और उनके मन में फिर से प्रेम भावना जागने लगी। तब माता पार्वती भी भगवान शिव जी के पास आ गई। उसके बाद यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए और यह देखकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हो गई। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है और मनुष्य अपने सभी विघ्न को दूर करने के लिए, सभी सुखों की प्राप्ति के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। यह व्रत माता पार्वती ने भी किया था और भगवान भोलेनाथ ने भी किया था। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि यह व्रत करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। फाल्गुन माह में रखा जाने वाला विनायक चतुर्थी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह विशेष माना जाता है, इसलिए फाल्गुन माह में विनायक चतुर्थी का व्रत करें और उसके साथ साथ विनायक चतुर्थी व्रत कथा का भी श्रवण करें। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये कथा यहीं तक। अब मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो में नई नई कथाओं के साथ, नई नई जानकारी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अगली कथा को भी श्रवण करने के लिए धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, इसी मनोकामना के साथ अब चलते हैं। हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश, जय माता पार्वती, जय हो शिव शंकर।